हमने अब तक जो दो अनुभववादी दार्शनिक थे उनकी तो बात कर ली, लॉक और बर्कले। अनुभववाद के जो जन्मदाता हैं वो लॉक कहलाते हैं। बर्कले के दर्शन में अनुभववाद जो है वह अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ। और अब जो है हम बात करेंगे यूम के दर्शन की। तो यूम जो है उनका जन्म जन्म जो है 26 अप्रैल 1911 को स्कॉटलैंड में हुआ था। यूंग ने मध्यम श्रेणी के परिवार में जन्म ग्रहण किया। इनके पिता एक मध्यम श्रेणी के गृहस्थी थे और बाल्यावस्था में इनके पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण माता ने किया और घर में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। उन्होंने 1723 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और यहाँ उन्होंने ग्रीक और रोमन साहित्य का गहन अध्ययन किया। प्रारंभ से ही यूम स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे। बाद में ईसाई धर्म के कट्टर आलोचक सिद्ध हुए। रूढ़िवाद और परंपरागत अंधविश्वास के ये कटु आलोचक थे। फ्रांस जाकर इन्होंने दर्शन का गंभीर अध्ययन किया और फ्रांस में 25 वर्ष की अवस्था में मानव स्वभाव पर निबंध नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ लिखा। यूम के शब्दों में ही इस पुस्तक का उद्देश्य है कि नैतिक विषयों में प्रयोगात्मक प्रणाली से तर्क का प्रवेश। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में ज्ञान की समस्या पर विचार है, दूसरे भाग में संवेग के सिद्धांतों पर विचार किया गया है और तीसरे भाग में नैतिक धारणाओं पर विचार किया गया है। यूम को बड़ी आशा थी कि इस प्रसिद्ध ग्रंथ का अधिक सम्मान होगा, परंतु वे घोर निराशा में कहते हैं कि प्रेस ने मानो वह मृतक रूप में उत्पन्न इस ग्रंथ को किया। इस पुस्तक का सम्मान न होने के कारण यूम को दर्शन के प्रति एक अनास्था उत्पन्न हो गई और इनकी अभिरुचि इतिहास और राजनीति में परिवर्तित हो गई। सन 1741 में इन्होंने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र पर निबंध प्रकाशित इनके हुए और इन्हीं दिनों एडिनबर्ग के विश्वविद्यालय में नीति शास्त्र के प्राध्यापक का स्थान रिक्त हुआ। यूम ने आवेदन पत्र तो दिया, परंतु उस समय के प्रसिद्ध नीति शास्त्र के प्राध्यापक हडसन्स ने यूम को स्थान नहीं दिया। इससे यूम को बहुत निराशा हुई और उन्होंने इतिहास का अध्ययन आरंभ कर दिया और इंग्लैंड का इतिहास लिखा। यह पुस्तक जो थी वो 18वीं शताब्दी का सबसे सुंदर इतिहास माना जाता है। कुछ दिनों बाद इन्हें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ अध्ययन करने की उन्हें सुविधा मिली। उन्होंने अपनी पुस्तक मानव स्वभाव पर निबंध का नया नामकरण किया और सन 1751 में इन्होंने अपने नैतिक विचारों को और भी परिष्कृत किया। इसके बाद इनकी अभिरुचि धार्मिक विषयों में हुई। इन्होंने धर्मशास्त्र संबंधी 2 पुस्तकें लिखी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन और डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन। अपने जीवन के अंत में ये कुछ दिनों के लिए पेरिस से राजदूत के सेक्रेटरी बने और स्कॉटलैंड में सहायक राजमंत्री भी ये रहे थे। इनकी मृत्यु जो है वो 25 अगस्त 1776 में हुई थी। अब हम यूम के अनुभववाद के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लॉक और बर्कले के समान यूम भी स्वीकार करते हैं कि हमारे ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। लॉक ने अनुभववाद का समर्थन करते हुए कहा है कि संवेदन और स्वसंवेदन ही हमारे ज्ञान के 2 वातायन हैं। संवेदन हमें बाह्य संसार का ज्ञान प्राप्त कराता है और स्वसंवेदन हमें आंतरिक अनुभूतियों यानी सुख दुख आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। बर्कले ने इन 2 के बदले केवल विज्ञान को ही ज्ञान का स्रोत माना है, जिसे हम वस्तु कहते हैं, और वह वस्तुतः विज्ञान या प्रत्यय रूप है। लॉक ने के अनुसार विज्ञान बाह्य पदार्थों के मूल गुणों के प्रतिबिंब नहीं है, वरन संवेदन और स्वसंवेदन दोनों ही विज्ञान रूप हैं। इससे स्पष्ट है कि बर्कले संवेदन और स्वसंवेदन के भेद का निराकरण करते हैं। यूम पुनः इस भेद को स्वीकार करते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यूम केवल लॉक की पुनरावृत्ति करते हैं। लॉक प्रतिपादित ज्ञान के 2 सिद्धांतों 2 साधन जो हैं उनसे यूम के दोनों साधन बिल्कुल भिन्न हैं। यूम के अनुसार हमारे ज्ञान के साधन संस्कार और विज्ञान हैं। विज्ञान तो लॉक और बर्कले ने भी स्वीकार किया, परंतु संस्कार का प्रयोग सबसे पहले जो है वह यूम ही करते हैं। यूम का कहना है कि हमारे ज्ञान की संपूर्ण सामग्री 2 मार्गों से प्राप्त होती है और दोनों में स्पष्टता और प्रबलता का भेद है। पहला है संस्कार। संवेदना और स्वसंवेदना को ही यूम संस्कार कहते हैं। हमारी इंद्रियां 2 प्रकार की है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य इंद्रियां जैसे चक्षु, श्रवण, घ्राण, रसना, त्वचा है, जिससे हमें रूप, शब्द, गंध
रस, स्पर्श का ज्ञान प्राप्त होता है। ये 5 प्रकार की बाह्य संवेदना है। आंतरिक इंद्रिय केवल मन है, जिससे सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। सुख दुख का ज्ञान ही स्वसंवेदना है। इन दोनों का सम्मिलित नाम यूम ने संस्कार दिया है। अतः संवेदन स्वसंवेदन में केवल नाम का भेद है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है। हम कह सकते हैं कि संस्कार 2 प्रकार का होता है। पंच इंद्रियों का संस्कार जिसे संवेदन कहते हैं, और अंतःकरण का संस्कार जिसे स्वसंवेदन कहते हैं। यूम के अनुसार ये संस्कार प्रबल, सजीव और स्पष्ट होते हैं। ये हमारे सद्य अनुभूति के विषय हैं। संस्कार अपना प्रतिबिंब या प्रतिरूप मन में छोड़ते हैं। इन्हें विज्ञान कहा गया है। विज्ञान संस्कार को संस्कार का प्रतिरूप कहा गया है। उदाहरण के लिए सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि का हम सद्य अनुभव करते हैं। ये संस्कार हैं जो पूर्णतः सजीव और स्पष्ट हैं। बाद में ये संस्कार क्षीण हो जाते हैं और अपने प्रतिरूप ही मानस पटल पर छोड़ देते हैं। इन्हें विज्ञान कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि विज्ञान संस्कार पर निर्भर है। संस्कार प्राथमिक है और विज्ञान गौण है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, सुख दुख, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम आदि बाह्य और आंतरिक संवेदनाओं की अनुभूति संस्कार है। इसके बाद इनका वेग कम होने लगता है और स्मृति में केवल इनके प्रतिरूप रह जाते हैं, जो विज्ञान कहलाते हैं। अब हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं। यूम के अनुसार विज्ञान के 2 प्रकार हैं, सरल और मिश्रित। लॉक ने भी विज्ञान को सरल और मिश्रित रूप से 2 प्रकार का माना है, परंतु लॉक और यूम के वर्गीकरण में भेद है। लॉक के अनुसार सरल विज्ञान स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संवेदन और स्वसंवेदन दोनों से प्राप्त होते हैं। इनके प्रतिबिंब वस्तु के मूल गुण से उत्पन्न होते हैं। मिश्र विज्ञानों का निर्माण आत्मा के द्वारा सरल विज्ञानों के माध्यम से होता है। यूम के अनुसार मूल संस्कारों के प्रतिरूप हैं। सरल विज्ञान जो है वह मूल संस्कारों के प्रतिरूप है, परंतु मिश्र विज्ञानों के लिए मूल संस्कारों का होना आवश्यक नहीं है। अर्थात ये अपने मूल संस्कारों के प्रतिबिंब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मूल संस्कार के बिना भी हम कल्पना और स्मृति के सहारे मिश्र विज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, और अनेक सरल विज्ञानों के युग से मिश्र विज्ञानों का निर्माण होता है। हम छोटे से पर्वत को देखकर सुमेरु पर्वत की कल्पना कर सकते हैं। इसमें सरल और मिश्र विज्ञान का भेद स्पष्ट है। संस्कार के बिना सरल विज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता। उदाहरण के लिए जन्मांध को रूप विज्ञान और बहरे को शब्द विज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। अतः संस्कार के बिना विज्ञान संभव नहीं है, परंतु मिश्र विज्ञानों के लिए यह आवश्यक नहीं है। संस्कार और विज्ञान में भेद की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संस्कार अधिक सजीव, प्रबल और स्पष्ट होते हैं। इनके प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और ये प्राथमिक माने गए हैं। इनकी अपेक्षा विज्ञान में स्पष्टता और सजीवता न्यून मात्रा में रहती है, अतः इन्हें गौण माना गया है। इनकी अनुभूति परोक्ष होती है, क्योंकि ये संस्कार पर आश्रित होते हैं। किसी भी विज्ञान का प्रारंभ संस्कार से ही होता है, अतः संस्कार विज्ञान का मूल है। काल की दृष्टि से संस्कार पूर्ववर्ती और विज्ञान अनुवर्ती है। संस्कार सद्यः ग्रहित होते हैं और विज्ञान निर्मित होते हैं, परंतु यूम यह भी कहते हैं कि कभी कभी संस्कार धूमिल और विज्ञान स्पष्ट प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए स्वप्नावस्था, पागलपन, ज्वर, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि की अवस्था में विज्ञान अधिक स्पष्ट प्रतीत होते हैं और संस्कार धूमिल और मंद प्रतीत होते हैं, परंतु सामान्यतः दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार ह्यूम सिद्ध करते हैं कि संस्कार और विज्ञान ही हमारे ज्ञान के विषय हैं। विज्ञानों के पारस्परिक संबंध के बारे में जब हम जानने की चेष्टा करते हैं तो हम देखते हैं कि ह्यूम के अनुसार हमारा मन विज्ञानों का भंडार है। इसमें विज्ञानों का प्रवाह सदैव नियमित रूप से चलता रहता है। विज्ञान के इस अनवरत प्रवाह में अवरोध नहीं होता, एक के बाद दूसरे का क्रम चलता रहता है। साथ ही साथ ह्यूम का कहना है कि ये विज्ञान असंबद्ध नहीं होते। यदि इनमें संबंध नहीं होता तो ये विज्ञान अर्थहीन हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। अतः विज्ञान आकस्मिक और असंबद्ध नहीं है, इनमें साहचर्य स्वाभाविक है। ह्यूम के अनुसार यह अनुषंग नियम से संभव है, परंतु ये नियम सार्वभौम और अनिवार्य नहीं है।
ये विज्ञान एक के बाद एक आते रहते हैं और हम स्वभावतः इनमें संबंध की कल्पना कर लेते हैं। इनका संबंध अनिवार्य नहीं वरन केवल आनंतर्य है। तात्पर्य यह है कि एक के बाद दूसरा विज्ञान स्वभावतः आता रहता है। इन विज्ञानों में आत्यंतिक विरोध भी नहीं होता। पहला विज्ञान दूसरे विज्ञान का विरोधी नहीं है। अनुषंग नियम तीन संबंधों में किसी एक के अनुसार कार्य करता है: सादृश्य, कालगत या देशगत साहचर्य और कार्य कारण संबंध। सादृश्य संबंध का आधार समानता है। यदि दो वस्तुएं समान हो तो एक का विज्ञान उपस्थित होने पर दूसरे का भी विज्ञान उपस्थित हो जाता है, क्योंकि दोनों में समानता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी मनुष्य के बारे में विचार करते हैं तो उस मनुष्य का विज्ञान हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। साथ साथ उसके गुण और स्वभाव से समानता रखने वाले इसके मित्र का भी विज्ञान उपस्थित हो जाता है। दूसरा, कालगत और देशगत संबंध के अनुसार यदि दो घटनाओं में एक घटना दूसरी घटना के बाद एक ही स्थान एक ही समय में घटित हो तो उसमें देशगत या कालगत साहचर्य संबंध स्थापित हो जाता है और एक के विज्ञान के उपस्थित होने पर दूसरे का विज्ञान भी उपस्थित हो जाता है। तीसरी जो बात है वह है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध के अनुसार भी एक विज्ञान के उपस्थित होने पर दूसरे का विज्ञान उपस्थित हो जाता है। उदाहरण के लिए, अग्नि और ताप, विषपान और मृत्यु में एक के उपस्थित होने पर दूसरा भी उपस्थित हो जाता है। कार्य कारण संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान का आधार यही है। इसी कारण इसे सार्वभौम नियम भी स्वीकार किया गया है। इन तीनों नियमों से ही हमारे विज्ञानों में संयोग वियोग होते रहते हैं, जिनसे हमारा ज्ञान बढ़ता है। जिस प्रकार भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण नियम कार्य करता है, उसी प्रकार विज्ञान जगत में अनुषंग तीनों संबंधों के अतिरिक्त यूम चार अन्य प्रकार के संबंधों की चर्चा भी करते हैं, जो इस प्रकार है: विपरीत संबंध, तादात्म्य संबंध, मात्रा और संख्या का संबंध। सबसे पहले हम बात करते हैं विपरीत संबंध की। एक समय में यदि एक विचार सत्य होगा तो उसका विपरीत विचार उसी समय असत्य होगा। दूसरा है तादात्म्य संबंध, जो विज्ञान एक समय उपस्थित हो और पुनः उसका तादात्म्य दूसरे समय में विज्ञानों से हो। तीसरा है मात्रा और संख्या। ये गणित में जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। इस प्रकार ह्यूम के अनुसार संबंध की संख्या 7 हुई। इनमें सादृश्य, कालगत, देशगत और कार्य कारण संबंध को प्राकृतिक और परिवर्तनीय माना गया है और शेष 4 जो हैं उन्हें अपरिवर्तनीय स्वीकार किया गया है। शेष 4 जो हैं उनको प्रत्यात्मक संबंध भी कहा गया है क्योंकि ये प्रत्ययों या विज्ञानों पर आधारित है। यूम के अनुसार ज्ञान के बारे में भी हमें चर्चा करनी है और विस्तार से यूम के अन्य सिद्धांतों के बारे में भी समझना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।